आज हम लोग बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड और एनईबी नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अगर नेपाल का बात करते हैं तो उसमें क्लास 12th में है। और इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको क्वेश्चन दैट विल बी द नीट में भी बहुत ही ज़्यादा आता है और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो नेपाल में एमबीबीएस बीडीएस बीएनएस ये सब के लिए एडमिशन के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लिए भी। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू बी देयर। आज जितना पार्ट होगा उसके बाद इसको सीरियली हम लोग करते जा रहे हैं। यस, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग सी, यहाँ से लेते हैं भी और एस, CVS, या कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो है ह्यूमन का। यस, तो ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफ यू आर टेकिंग तो इट कंसिस्ट ऑफ द व्हाट, ये कंसिस्ट होता है ब्लड वेसल, आफ्टर दैट हार्ट, is lymph vessel etc। ये सबको मिल के बनता है देयर इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द व्हाट, किस किस चीज़ का बनता है ये, तो ये होता है ब्लड, होता है ब्लड वेसल है, हार्ट है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल etc। ये सब मिल के एक बनाता है हम लोग को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब अगर हम लोग इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें, यस, जो वाई दिस इज द डेवलपमेंट, आखिर क्यों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आया, क्या इसका फंक्शन है, तो प्राइमरी फंक्शन का अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा सा हम लोग को सभी फाइलम में जाना पड़ा और उस फाइलम के हिसाब से देखना पड़ा आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है और क्यों डेवलप होता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में क्या है, ये वी नो दैट इट इज द फाइलम ऑफ द यूनिसेलुलर एनिमल। अब यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का खास रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही सेल है तो वन पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टू अनदर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जिस चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ वी नो दैट यूकैरियोट सेल में साइक्लोसिस होता है, साइटोप्लाज्म मूव करता है तो वह साइक्लोसिस से कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए फाइलम प्रोटोजोआ में खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, क्यों ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। अब आप बात कीजिएगा नहीं सर ये इम्यून सिस्टम भी बनाता है, ये हम लोग का और भी काम करता है, यस दैट विल बी द परफॉर्म ओवर देयर, लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्यों कहते हैं आगे चल के देखते हैं। तो फाइलम प्रोटोजोआ में एक ही सेल होता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइलम पोरीफेरा का बात करेंगे तो पोरीफेरा में क्या होता है, इसका जो बॉडी कैविटी होता है वह स्पॉन्जोसिल होता है, 2 लेयर ऑफ द सेल होता है, इसमें लूजली पैक्ड होता है, तो यहाँ पे जो फूड आया वह भी सभी सेल में पहुँच जाता है, जो एयर से ऑक्सीजन है वह भी सभी सेल में डायरेक्ट पहुँच जाता है। इसीलिए हम लोग पोरीफेरा को मेटाजोआ कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो देयर इज द व्हाट विल हैपन, जो ये मल्टीसेलुलर तो है लेकिन यहाँ पे टिश्यू ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ईच एंड एवरी सेल आर इंडिपेंडेंट और सभी सेल डायरेक्टली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से भी ले सकता है। जब यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है स्पॉन्जोसिल में, वहाँ से डायरेक्ट सभी सेल में पहुँच जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे इसलिए यह क्या है, मल्टीसेलुलर तो है लेकिन इसमें टिश्यू नहीं है, मल्टीसेलुलर है लेकिन टिश्यू नहीं है यहाँ पे, दैट्स वाई एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हर एक सेल जो भी चीज़ चाहिए उसको, न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो स्पॉन्जोसिल से ले लेता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वह एटमॉस्फेयर से, क्योंकि हर एक सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में और स्पॉन्जोसिल के कांटेक्ट में है। यस, ये होगा फाइलम पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा में भी सेम पैटर्न है, इफ़ यू आर गोइंग टू बी देयर, तो सिलेंट्रेटा में भी क्या है, जो वहाँ पे भी 2 लेयर ऑफ द सेल बनता है,
अब ये 2 लेयर ऑफ द सेल में भी लाइक दैट ओनली देयर इज द नो नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ भी फाइलम सिलेंट्रेटा में भी ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉडी कैविटी है वो है सिलेंट्रॉन एंड सेल्स आर रिमेन लूजली पैक्ड ओवर देयर। और यहाँ पे जो सिलेंट्रॉन है ये बीच में मीजोगिलिया लेयर है। अब यहाँ से ये सभी मिल जाता है इसको न्यूट्रन मेटेरियल्स, और एटमॉस्फेयर से ये सभी सेल को मिल जाता है ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिमेन एब्सेंट इन द फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके, उसी तरह से आइए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में। ऑल ऑफ यू नो दैट प्लेटीहेलमिन्थेस को हम लोग कॉमनली जानते हैं बाय द नेम ऑफ द फ्लैट वर्म। इसको फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका बॉडी जो होता है वो फ्लैट होता है, लीफ जैसा होता है, फ्लैट होता है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में इस फाइलम के एनिमल्स को हम लोग नाम देते हैं फ्लैट वर्म। अब इस फ्लैट वर्म में क्या है, इसमें भी ईच एंड एवरी सेल, बॉडी फ्लैट है तो सभी सेल इज रिमेन इन कॉन्टैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसलिए उसको अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वह डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ले लेता है। अब बात करें न्यूट्रन मेटेरियल्स का, तो इसका जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं तो कहते हैं इसका इंटेस्टाइन इज द हाईली ब्रांच्ड, बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। ये इतना ब्रांच होता है, बायफॉग सिस्टम होता है इसका। यस, इसमें एक ही ओपनिंग होता है, दैट वर्क्स एज फॉर बोथ माउथ एंड एनस, एंड फॉग सिस्टम का इंटेस्टाइन होता है। इस तरह से होता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस का एनिमल। ये इतना ज़्यादा ब्रांच होता है इंटेस्टाइन, दिस इंटेस्टाइन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ईच एंड एवरी सेल, सभी सेल के कॉन्टैक्ट में आता है ये, और सभी सेल को ये न्यूट्रन मेटेरियल्स दे देता है। बॉडी फ्लैट होने के कारण डायरेक्टली ईच एंड एवरी सेल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर, वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया। इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा ब्रांच है इसमें, जो ईच एंड एवरी सेल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द इंटेस्टाइन, वहाँ से डाइजेस्टेड फूड ले लिया। अब चाहिए क्या, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को फेंकने के लिए, तो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को फेंकने के लिए इसमें जो नेफ्रिडिया होता है वह दैट इज द व्हाट विल हैपन, इट आल्सो रिमेन इन कॉन्टैक्ट ऑफ द नेफ्रिडिया नहीं फ्लेम सेल्स, वो भी इतना नेटवर्क बनाया रहता है जो दैट रिमेन इन कॉन्टैक्ट ऑफ द ईच एंड एवरी सेल। यस, तो इसमें जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को फेंकने के लिए जो स्पेशल ऑर्गन है उसका नाम देते हम लोग फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल भी सभी सेल के कॉन्टैक्ट में होता है, उसका भी ब्रांच, इसीलिए यहाँ भी देयर इज द नो नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स वाई फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में भी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो क्या देख रहे हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। लेकिन फाइलम स्केलमेंथिस से क्या हो जाता है, स्केलमेंथिस को हम लोग कहते हैं राउंड वर्म, स्केलमेंथिस को कॉमन लैंग्वेज में या निमैटहेलमिन्थेस को हम लोग कहते हैं राउंड वर्म। इसमें जो एनिमल मिलता है बिकॉज इट्स बॉडी इज द राउंड इन शेप, इसका बॉडी जो होता है वो राउंड इन शेप होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल यस कंप्लीट होता है, मीन्स माउथ टू एनस, एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंटीरियर ओपनिंग माउथ हो गया, यस जहाँ से इजेक्शन करेगा वो एनस हो गया। बॉडी इज द राउंड इन शेप होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल यहाँ कांटेक्ट में है अपर पार्ट यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वह सेल एलिमेंट्री कैनाल के कांटेक्ट में नहीं है, और जो सेल एलिमेंट्री कैनाल के कांटेक्ट में है वह एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इसका बॉडी राउंड होता है। तो राउंड होता है तो एक जो अपर लेयर ऑफ द सेल है वह एलिमेंट्री कैनाल के कांटेक्ट में नहीं गया, तो ये अपर लेयर ऑफ द सेल तो ऑक्सीजन ले सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन वह न्यूट्रन मेटेरियल्स उसको नहीं मिलेगा। जो अंदर एलिमेंट्री कैनाल में है और सेल के लेयर से कवर्ड है तो वह आपको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आया, वह एलिमेंट्री कैनाल के कांटेक्ट में आया, वहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है वो। इसीलिए अब यहाँ पे जरूरी है क्या, जो ये एलिमेंट्री कैनाल से न्यूट्रन मेटेरियल्स इस सेल तक पहुँचाना पड़ा, क्योंकि एनर्जी लेने के लिए न्यूट्रन मेटेरियल्स भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। उसी तरह से इस सेल को ऑक्सीजन लेने के लिए इसको बाहर के जो सेल्स है वहाँ से कांटेक्ट में होना पड़ा, वहाँ से ऑक्सीजन इसको सप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ पे जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन का, एंड दैट्स वाई फ्रॉम द फाइलम स्केलमेंथिस देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम।
डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन हम लोग कहते हैं वह ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट हुआ वहाँ से डेवलपमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो मल्टी सेलुलर एनिमल में, उसी टाइप के एनिमल में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इज इट क्लियर? अब इस तरह से हम लोग लेते हैं, आते हैं अब अपने ह्यूमन बींग्स के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ब्लड। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्लड का, उसके बाद ब्लड के कंपोनेंट का नेक्स्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट देयर। आज ब्लड का बात करते हैं। ऑल ऑफ यू हैव सीन द ब्लड। ब्लड को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? द फ्लूइड which flows in vascular system of animal। अगर एकदम शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो ये कहते हैं हम लोग वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स में जो भी फ्लूइड फ्लो करता है उसी का फ्लूइड का नाम देते हैं हम लोग ब्लड। उसी फ्लूइड को कहते हैं ब्लड, या इसका तो हम लोग डिफिनेशन देते रहते हैं, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट इज द राइट डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट कंटेन करता है, रन करता है हम लोग के बॉडी में। तो ये फ्लूइड है विच फ्लोज इन वैस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल। एनिमल के वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या? जो वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा कोई भी सिस्टम जो कि रिलेटेड होता है विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑर्गेनिजम्स में। इसलिए प्लांट में भी पढ़े हैं जाइलम और फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये है जो जहाँ पे वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग का जो वैस्कुलर सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसी फ्लूइड का नाम देते हैं हम लोग ब्लड। सिंपल वी आर डिफाइनिंग दिस वे। इस ब्लड का अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इफ़ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक, जो हम लोग का ब्लड का क्या सब कैरेक्टरिस्टिक है, तो होता क्या है, सबसे पहले अगर एक एवरेज एडल्ट में वॉल्यूम ले, इसका एवरेज एडल्ट ह्यूमन में, यस हेल्दी ह्यूमन में वॉल्यूम ले तो 4 to 6 लीटर इसका वॉल्यूम होता है। यस एवरेज अगर लोग लीजिएगा तो वह होता है 5.5 लीटर। इसका 4 to 6 का 5 नहीं निकालिएगा एवरेज नियर अबाउट 5.5 लीटर। इन द फीमेल लिटिल बिट इज लेस वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। फीमेल में ब्लड वॉल्यूम कम होता है। अब कहिएगा फीमेल में क्यों कम होता है? यस कारण है क्योंकि एवरेज साइज ऑफ द फीमेल, बॉडी का जो साइज होता है एवरेज फीमेल का हम लोग देखते हैं इन आवर सोसाइटी, यू कैन सी। अब कोई बहुत ही लंबी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन एक एवरेज फीमेल का साइज है। नहीं, बहुत सारा फिल्मिस्तान में, यस बॉलीवुड में बहुत सारे हीरोइन हैं जो कि हीरो से भी लंबे ही है, तो वहाँ पे उस बॉडी का नहीं बात करते हम लोग, एक एवरेज का बात कर रहे हैं। तो एवरेज में क्या है, जो फीमेल का बॉडी साइज इज द स्मॉलर दैन द व्हाट मेल, इसीलिए वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम होता है। हर एक ऑर्गन का भी साइज छोटा होता है, क्योंकि एवरेज साइज ही छोटा है तो ऑर्गन भी छोटा होना ही पड़ा, तभी साइज छोटा होगा, राइट। इसलिए अपना कंपैरिजन मेल है तो अपना कंपैरिजन उस फीमेल से नहीं कर लें जो बहुत सारे रेसलिंग में भी आती है एक से एक फीमेल, अब उसके बॉडी से कंपैरिजन कर ले जो नहीं उनमें भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एवरेज फीमेल का जो वॉल्यूम होता है ब्लड वॉल्यूम, दैट इज द लेस। इसके बाद इसमें लेते हैं हम लोग इसका, वी नो दैट पीएच लेंगे, ये स्लाइटली 7.35 से लेके 7.45 होता है। एवरेज हम लोग लेते हैं 7.4। इज इट क्लियर? मीन्स आवर ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन। ये स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। स्लाइटली ब्लड रिमेन्स द अल्कलाइन इन नेचर, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इफ यू गो थ्रू द ब्लड का और कैरेक्टरिस्टिक लगता है तो ऑल ऑफ यू नो दैट ब्लड इज रेड इन कलर। ये रेड इन कलर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हम लोग में, हेमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, आगे पढ़ेंगे इसको, हेमोग्लोबिन। इसके कारण हम लोग का ब्लड होता है रेड इन कलर। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं इसको। इसके कारण है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये हेमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स, रेस्पिरेशन में काम करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी। पिगमेंट का मतलब होता है कोई भी केमिकल जो किसी को कलर देता है उसको हम लोग कहते हैं पिगमेंट। तो ये हम लोग के ब्लड को रेड कलर देता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है दैट इज द वर्ड पिगमेंट ओवर देयर। ओके, तो ब्लड रेड इन कलर होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जो दैट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन को। इसके बाद इसका अगर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, मीन्स कंपैरिजन विद द वाटर, तो ये नियर अबाउट 1.06 होता है, मीन्स इट इज द स्लाइटली हेवियर देन वाटर, वाटर से स्लाइटली हेवियर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.06। इसका विस्कोस लेंगे, विस्कोसिटी, तो विस्कोस ये वाटर से नियर अबाउट 4 to 5 times मोर विस्कस देन वाटर, 4 to 5 times मोर विस्कस देन वाटर, विस्कस देन वाटर। ओके, नेक्स्ट इसका हम लोग लेते हैं अब टेस्ट। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन टेस्टेड अबाउट इट। यस, अभी अब करे या ना करे, जनरल हम लोग का हैबिट है बचपन से, बिहेवियर ये आता है, जो अगर कोई पार्ट कट गया, उंगली कट गया, तो वी कीप इन द आवर माउथ ओवर देयर। ओके, तो इसके पीछे ये है क्या, हम लोग के सलीवा में, एक तो जनरल हैबिट से आता है, हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन सलीवा में क्या होता है, लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम एक काम करता है, इन्फेक्शन से हम लोग को बचाता है, इसीलिए दैट इज द व्हाट हैपन व्हेन इट गोइंग टू बी द कट। इसका साइड इफेक्ट भी है, आप किस टाइप का हैंड को माउथ में डाल रहे हैं, दैट विल बी द गेटिंग द मेनी टाइप ऑफ द डिजीज, वो भी है। लेकिन एक एडवांटेज क्या मिलता है, जो अगर इसको हम लोग माउथ में देते हैं तो हम लोग का सेलेवरी ग्लैंड जो सीक्रेट करता है सलीवा, इट कंटेन्स द लाइसोजाइम, वो लाइसोजाइम इन्फेक्शन होने से बचाता है उस कटिंग जगह से, जो आपका ब्लड सुपरफिशियल हो गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो वहाँ से जल्दी इन्फेक्शन ना हो। ओके, तो उसी टाइम में हम लोग टेस्ट भी किए होंगे, आइदर यू हैव नोटिस्ड और नॉट, नोटिस किए या नहीं, लेकिन अब अगर कहीं बाय चांस होता है तो उसको नोटिस कीजिएगा। इट इज़ द स्लाइटली साल्टी सिन टेस्ट, थोड़ा सा साल्ट जैसा लगता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स का मिनरल्स प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स का मेटालिक केटाइंस प्रेजेंट होता है, तो इट इज द स्लाइटली एपेयर द साल्टी सिन टेस्ट। ओके, टेम्परेचर दम इंफॉर्मेशन, जो ब्लड टेम्परेचर जो होता है, ब्लड का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली हायर होता है। ओके, हम लोग का एवरेज बॉडी टेम्परेचर वी आर मेजरिंग 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ब्लड का टेम्परेचर स्लाइटली हायर दैन द, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है 38 डिग्री सेल्सियस, बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई होता है ये। Is it clear? So temperature will be the 38 degree Celsius. Is it clear? This is the happen characteristic of the blood. ये है characteristic of the blood. Okay? Now let's come, कुछ अब इसके हम लोग फंक्शन का बात करते हैं, ब्लड का क्या क्या फंक्शन है। इफ यू हैव द एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द दिस क्लास, कमेंट कीजिएगा, ट्राई करूँगा आपके सॉल्यूशन कर दें। इसके बाद आते हैं इसके फंक्शन में। तो ब्लड डज द लार्ज नंबर ऑफ द फंक्शन, कुछ फंक्शन को हम लोग लेते हैं, जैसे एक फंक्शन ये हम लोग का जो सबसे ईजी वे में हम लोग जानते हैं ब्रेन में स्ट्राइक करता है, वह है प्रोटेक्टिव। ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है, इट बिल्ड्स आवर इम्यून सिस्टम, ये हम लोग का इम्यून सिस्टम बनाता है। इट मेक्स और डेवलप्स आवर इम्यून सिस्टम, इसीलिए ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज, उससे प्रोटेक्ट करता है, जर्म्स का इन्फेक्शन जल्दी नहीं होने देता है, क्योंकि इसमें WBC प्रेजेंट होता है, जिसको जो WBC हम लोग का इम्यून सिस्टम बिल्डअप करता है और एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स और डिजीज, जो रेसिस्ट पावर है हम लोग का किसी भी डिजीज और जर्म्स के अगेंस्ट में, उसको डेवलप करता है ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द WBC, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ WBC।
नेक्स्ट लेते हैं ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन भी होता है। न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिटिव का मतलब क्या है, जो भी हम लोग फूड लेते हैं इन आवर एलिमेंट्री कैनाल इट इज गोइंग टू बी डाइजेस्टेड। डाइजेस्ट होने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है और वह ब्लड इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। यस, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा, सभी सेल में पहुंचाएगा। तो ये न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। इसीलिए कहते हैं ब्लड जो होता है वह न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है। यस, इट इज द न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। क्या करता है ये इट ट्रांसपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स absorbed nutrient materials from one part of body to another part। एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट में ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन भी होता है। साथ में इज इट क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यस, ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन हो गया। इसके बाद करते हैं ये एक्सक्रेटरी इन फंक्शन भी होता है। इट इज द वर्ड एक्सक्रेटरी इन फंक्शन। एक्सक्रेटरी का फंक्शन का मतलब यह है क्या, पूरे बॉडी में सेल में हम लोग का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कहने का मतलब बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है। ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शंस देयर आर मेनी वांटेड और अनवांटेड सब्सटेंस आर फॉर्म। ओके, जो अनवांटेड सब्सटेंस बनता है, जो बॉडी में अगर डिपॉजिट होते गया तो वह हम लोग के लिए हार्मफुल है, तो जरूरी है उसको बॉडी से बाहर निकालना, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट। तो ब्लड क्या करता है, जो डिफरेंट सेल्स में जो भी एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट बना उसको लेके ऑर्गेन ऑफ एलिमिनेशन, कहने का मतलब है कौन सा ऑर्गेन उसको बाहर फेंकेगा वहां तक पहुंचा दिया जाता है। कॉमनली हम लोग जानते हैं किडनी, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बना उसको ब्लड लेके किडनी में पहुंचा दिया और वहां से किडनी क्या करता है, थ्रू द यूरिन उसको बाहर फेंक देता है अलोंग विद द यूरिन के साथ। तो ये क्या करता है एक्सक्रेटरी, ये क्या किया, इट कैरीज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स from different parts of body it carries excretory product from different parts of body to the organ of elimination। जो ऑर्गन इसको बाहर फेंकेगा वहां तक ये पहुंचा देता है। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव हो गया, न्यूट्रिटिव हो गया, एक्सक्रेटरी हो गया, ये रेगुलेटरी भी काम करता है। रेगुलेटरी का मतलब है क्या, कुछ चीज को ये कंट्रोल करता है ब्लड। क्या चीज को कंट्रोल करता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक कांस्टेंट में मेंटेन करके रखता है। क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है वाटर, ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड वाटर हैज द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होता है इसका। यस, हाई ही कहते हैं क्योंकि वी नो दैट सॉलिड और लिक्विड में वाटर हैज द हाईएस्ट, लेकिन जब सभी सब्सटेंस को इंक्लूड कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तब जाके हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर को हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बट लेस चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज कम होता है। तो हम लोग के बॉडी में जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते रहता है, जो अभी बात किए जो ऑर्गेन ऑफ एलिमिनेशन तक एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट को पहुंचाता है, उस मेटाबॉलिज्म के समय में क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज ना करे, एक फिजियोलॉजिकल लिमिट में रहे, जो हम लोग के लिए जरूरी है। हम लोग का हार्मोन और एंजाइम जिस टेम्परेचर पे फंक्शन करता है 35 to 37, वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ब्लड करता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन लेस चेंज इन टेम्परेचर होगा। ठीक है, एक ये चीज़ कंट्रोल करता है। दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग के बॉडी के पीएच को भी मेंटेन रखता है। क्योंकि
इसमें प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स का मिनरल्स है, तो इट मेंटेन्स आवर पीएच, ये हम लोग के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये पीएच को मेंटेन करता है, मतलब जो पीएच 7.4 है अल्कलिनिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड लेते हैं, कुछ में एसिड रहता है, कुछ में बेस होता है, उस हिसाब से ब्लड का पीएच वैरी नहीं करता है। यस, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स का मिनरल आयंस है जो कि इसको एक बफर सॉल्यूशन का काम करता है। दूसरा, एक्सक्रीशन के टाइम में जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है वो भी डिपेंड करता है जो ब्लड कैसा हो गया। अगर ब्लड अल्कलाइन हो गया, मीन्स बेसिक इन नेचर हो गया, पीएच आगे जाने लगा, तो ट्यूबुलर सिक्रेशन के समय में क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनियम आयन को बाहर निकालता है थ्रू द आवर यूरिन। जब देखता है पीएच फॉल डाउन हो रहा है, मीन्स दैट इज द एसिडिटी बढ़ रहा है, तब क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करता है इन द यूरिन, जिससे बाइकार्बोनेट आयन जाएगा तो पीएच विल बी द जो फॉल डाउन हो रहा है वह कंट्रोल होगा और वह मेंटेन हो जाएगा। तो ये रेगुलेट करता है हम लोग का पीएच। साथ में ये रेगुलेट करता है हम लोग का ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। इट रेगुलेट्स आवर ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, इसको भी ये रेगुलेट करता है। जैसे हम लोग पानी लेते हैं तो सबसे पहले हुआ जाता है ब्लड में कितना वॉल्यूम चाहिए उतना अमाउंट ऑफ द वाटर को होल्ड किया जाता है, रेस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर को ही एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, अब बोलेगा जैसे हमको अभी स्वेट आने लगा तो सर ये कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये टेम्परेचर पे, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम लोग को समर सीजन में ज़्यादा पानी लेना पड़ता है, तो ये तो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम का जो मैटर है वाटर से वह नहीं हो सकता। लेकिन एक्सक्रेशन में पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, वह ब्लड वॉल्यूम में ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर देंगे तो वह वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, नंबर ऑफ द यूरिनेशन बढ़ जाता है। जब आप कम पानी लोगे तो नंबर ऑफ द यूरिनेशन कम हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। तो वाटर कितना अमाउंट चाहिए ब्लड में उसको यह मेंटेन रखने का काम करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है जो ब्लड में साफ जितना वॉल्यूम ऑफ द वाटर आप वाटर सप्लाई करोगे ही नहीं तो वह वाटर कहीं नहीं जाएगा, हमको वाटर का डिमांड नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत जगह से वाटर अपने आप चाहिए नहीं चाहिए वह आपका लूज होते रहेगा, इसलिए डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी का भी काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये रेगुलेटरी का फंक्शन हो गया, न्यूट्रिटिव हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, एक्सक्रेटरी हो गया और न्यूट्रिटिव। साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, अदर सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस अदर सब्सटेंसेस का मतलब है क्या, ये डिफरेंट टाइप्स के हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को कैरी करता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, ये सब आता है इसके ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में। ठीक है, इस तरह से ब्लड यूज टू बी डज द लार्ज नंबर ऑफ द फंक्शन इन आवर बॉडी। यस, सो आज का बात है हम लोग का ये कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर इज द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट वीडियो में अगेन वी आर गोइंग टू बी द टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।